श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का हो और जिद मोहब्बत का नहीं मंजिल पाने का हो तो इंसान जीवन में कभी भी हारता नहीं है। कोई आपको न समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे लोग सबके समझ में नहीं आते। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। किसी का निंदा करने से ये पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। सुख हो मगर शांति ना हो तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। जिम्मेदारियों की अलग खूबी होती है, यह आपको कभी भी बिगड़ने नहीं देती। शक्ति दिखाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, उसी तरह सम्मान पाने के लिए अच्छा चरित्र का होना जरूरी है। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का हो और जिद मोहब्बत का नहीं मंजिल पाने का हो तो इंसान जीवन में कभी भी हारता नहीं है। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता भी खत्म हो जाता है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो आपको रुलाएगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। रिश्तेदारी और दोस्ती में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करे दिमाग नहीं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ रिश्ते निभाने भी नहीं चाहिए। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं, जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है।
कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती हैं जब वो पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता।